पवन सिंह के गांव पहुंचकर क्या बोल गई अक्षरा सिंह। भोजपुर के बखोरापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची अक्षरा सिंह ने ऐसी बात कह दी कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अक्षरा ने कहा कि हम तो तुम्हें कुत्ता ही समझते हैं, दम है तो सामने से आकर बात करो। दरअसल बिहार के आरा में भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह ने सरेआम दर्शकों को गाली दी। बीजेपी के पूर्व सांसद और कांग्रेस विधायक के बीच हुआ विवाद। बिहार के औरंगाबाद जिले में सत्य चंडी महोत्सव के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और कांग्रेस विधायक के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों मंच पर ही आपस में भिड़ गए। दोनों की बातें वहां मौजूद किसी व्यक्ति के अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे अपलोड कर दिया, तो जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान सनातन धर्म और हिंदुत्व की बातें कह रहे थे। तभी कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर उनके बयान को लेकर आपत्ति जताने लगे। चिराग के घर में घमासान, रामविलास पासवान की पत्नी की शिकायत पर थाने में केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के चीफ चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की सियासी लड़ाई उनके घर तक जा पहुंची है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी और चिराग की बड़ी मां ने पशुपति पारस की पत्नी और रामचंद्र पारस की पत्नी पर घर से निकालने का आरोप लगाया था। राजकुमारी देवी के आवेदन पर पुलिस ने थाने में केस दर्ज कर लिया है। अपनी गिबली स्टाइल फोटो के साथ तेजस्वी यादव ने बीजेपी एनडीए पर साधा निशाना। अपनी गिबली स्टाइल फोटो के साथ तेजस्वी यादव ने बीजेपी एनडीए पर हमला बोलते हुए लिखा है कि आरक्षण चोर जवाब दे। हमारी सरकार द्वारा 17 महीने के अल्प कार्यालय में दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, क्योंकि यह आरक्षण चोर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी या अति पिछड़ी वर्ग के युवाओं को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान कर इन वर्गों को लाखों नौकरियों हड़प रहे हैं। अमित शाह का मजाक उड़ाना तेजस्वी को पड़ा भारी। अमित शाह के दौरे पर बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कड़े शब्दों में कहा है कि अमित शाह ने अब यहाँ आकर केवल झूठ बोलने और लोगों को बरगलाने का काम किया है। हमले के बाद ही ललन सिंह ने उन्हें जवाब दिया है और उन पर तंज कसा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ललन सिंह ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी कहा सच कहा। वैसे तेजस्वी यादव को ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपना काम करे और आगामी चुनाव में बिहार की जनता उन्हें उनका स्थान बता देगी। अमित शाह के बाढ़ मुक्त बिहार के दावे पर लालू का पलटवार। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रियाएं दी और कटाक्ष करते हुए लिखा, हमें बिहार में एक और मौका दो, बाढ़ नियंत्रण पर काम करेंगे। अमित शाह 20 साल से क्या बाढ़ को बुलाने का काम कर रहे थे। इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बिहार में पिछले 20 सालों में तालिबान की सरकार थी। उन्होंने भाजपा पर उपलब्धियों के अभाव का आरोप लगाया और सवाल किया कि वे लोग इतना झूठ कहां से लाते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जल्द शुरू होगी पढ़ाई। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद एक और प्राचीन विश्वविद्यालय जो जीवंत किया जा रहा है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों के पास एक नए आधुनिक कैंपस का निर्माण किए जाने की योजना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनने के बाद बिहार को एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद इस पर काम तेजी से किया जा रहा है। हालांकि नए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, लेकिन इसका शैक्षणिक सत्र जल्द ही शुरू होने की संभावना है। वक्फ बिल पर पार्टी में मतभेद के बीच जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार समेत देश भर में सियासी घमासान जारी है। जेडीयू में भी वक्फ बिल को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। एमएलसी गुलाम गौस ने केंद्र सरकार की इस बिल के खिलाफ मोर्चे खोल दिए। इस बीच मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच गए। सीएम करीब 15 मिनट तक वहां रुके और बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने गाना गाकर उनका अभिनंदन किया और फोटो खिंचवाया। झारखंड में सरहूल पर अब 2 दिन रहेगी सरकार छुट्टी, सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल से सरहूल पर्व पर राज्य में 2 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि पिछले कई साल से सरहूल के अवसर पर 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग होती आ रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए आदिवासी समाज के इस पवन पर्व के महत्व को देखते हुए अब 2 दिन का राजकीय अवकाश रहेगा। झारखंड की सांस्कृतिक एवं परंपराओं क्योंकि गौरवशाली धरोहर को हम सहेजते आए हैं और सदैव सहेजेंगे। बंद कमरे में मिले सोरेन अडानी, उठी सियासी हवा। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर उद्योगपति गौतम अडानी और हेमंत सोरेन की हालांकि मुलाकात ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज कर दी है। विपक्षी भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए हथियार भी मिल गया है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को लगभग 2 घंटे यह बैठक चली। पिछले साल सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रूप से लगातार दूसरी बार पदभार संभालने के बाद पहली मीटिंग थी। बंद दरवाजे के पीछे हुई इस बैठक के बारे में जानने को लेकर लोग उत्सुक हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.